टूनपुर गांव में जहां हर सुबह चिड़िया चहचहाती है और बच्चे उछल कूदते हुए स्कूल जाते हैं, वहां दो बिल्कुल अलग थलग आदमी रहते हैं। एक है गोपाल चाचा, जिनका दिल इतना बड़ा है कि उसमें पूरे गांव के लिए जगह बनी रहती है। गोपाल चाचा की बातें मिश्री जैसी मीठी होती हैं और मुस्कान ऐसी कि हर मुरझाया चेहरा खिल जाए। उन्हें गोपाल चाचा कहकर बुलाने वाले राजू, मंकू, ऋतिक, रीना और पिंकी हमेशा उनके चारों ओर ऐसे घेरा डाले रहते हैं जैसे सूरज के चारों ओर किरणें। गांव के सभी बच्चे गोपाल चाचा को बहुत पसंद करते हैं। गोपाल जी बच्चों को हमेशा अच्छे काम करने और सबकी मदद करने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि वे खुद बचपन से ही ऐसे हैं। उनकी माँ अक्सर उनसे कहती थी, बेटा गोपाल, दुनिया में अच्छा करने वाले ही याद रखे जाते हैं। किसी की मदद करोगे तो तुम्हें अंदर से जो खुशी मिलेगी वो किसी और चीज में नहीं। बस यही बात गोपाल चाचा के दिल में उतर गई थी। दूसरी तरफ है कड़ोरी लाल जी, जिनका नाम ही कड़ोरी है और उनके काम किसी कड़वी दवाई से भी ज्यादा खराब है। उनकी भौंवों पर हमेशा एक शिकन रहती है, जैसे दुनिया से कोई गहरी शिकायत हो। वे अक्सर अपनी पुरानी खटारा मोटरसाइकिल पर फर्राटे भरते हुए निकलते हैं। राजू, मंकू, ऋतिक, रीना और पिंकी उनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि कड़ोरी लाल जी को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। बच्चों उनके प्रति गुस्सा इसलिए रहता है क्योंकि एक बार टूनपुर के बच्चे राजू, मंकू, ऋतिक, रीना और पिंकी गांव की कच्ची सड़क पर अपने कंचों का खेल खेल रहे थे। राजू ने बड़े ही सावधानी से अपना लाल कंचा जमीन पर रखा। फट की आवाज के साथ उसका निशाना बिल्कुल सटीक बैठा और देखते ही देखते उसने मंकू के सारे कंचे जीत लिए। ये मैं जीत गया! राजू खुशी से उछल पड़ा। मंकू मुंह फुलाए बैठा था, जबकि ऋतिक, रीना और पिंकी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। उनके कंचे जमीन पर ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे रंगीन तारे बिखर गए हों। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, खड़ खड़ पुड़ पुड़। और देखते ही देखते कड़ोरी लाल जी अपनी पुरानी खटारा मोटरसाइकिल पर धूम का गुबार उड़ाते हुए वहां आ धमके। उन्हें बच्चों का खेलते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। हट जाओ, हट जाओ! वे चिल्लाए और अपनी मोटरसाइकिल को जानबूझकर बच्चों के खेल के ऊपर से ऐसे दौड़ाया कि सड़क पर खेलते हुए कंचे हवा में उछले और धूल के साथ कहीं गायब हो गए। मेरा नीला कंचा! मंकू रोने लगा। मेरे तो सारे कंचे चले गए। राजू की आंखें भर आईं। रीना और पिंकी धूल से सन गए थे और ऋतिक बस अवाक होकर कड़ोरी लाल जी को जाते हुए देखता रहा, जो अपनी शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए निकल गए थे। बच्चे उदास और धूल से सने हुए सीधे गोपाल चाचा के पास भागे। गोपाल चाचा, कड़ोरी लाल अंकल ने हमारे सारे कंचे गायब कर दिए और हमारा खेल भी बिगाड़ दिया। राजू ने शिकायत की। उसकी आवाज में गुस्सा और उदासी दोनों थी। गोपाल चाचा ने बच्चों के धूल सने चेहरे और बिखरे कंचों की कहानी सुनी। उन्होंने प्यार से राजू के सिर पर हाथ फेरा और मंकू की आंखों से आंसू पोंछे। बच्चों, शांत हो जाओ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में वो जादू था कि बच्चों का गुस्सा पल भर में शांत हो गया। गोपाल चाचा, देखो, दुनिया में जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। कड़ोरी लाल जी ने जो किया वो अच्छा नहीं था। हो सकता है आज उनकी खटारा मोटरसाइकिल उन्हें बड़ा तेज और शक्तिशाली महसूस करा रही हो, लेकिन बुरे कर्म का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। उन्होंने समझाया, सोचो, जब तुम अच्छे कर्म करते हो, जैसे किसी की मदद करते हो या किसी को हंसाते हो, तो तुम्हें अंदर से कितनी खुशी मिलती है। और जब कोई बुरा काम करता है तो भले ही उसे थोड़ी देर के लिए मजा आ जाए, लेकिन बाद में उसे बुरा महसूस होता है। यह एक बीज बोने जैसा है। अगर तुम आम का बीज बोओगे तो तुम्हें आम ही मिलेगा। अगर तुम नींबू का बीज बोओगे तो खट्टा नींबू ही मिलेगा। वैसे ही अच्छे कर्म मीठे फल देते हैं और बुरे कर्म कड़वे फल। बच्चों ने गोपाल चाचा की बातें ध्यान से सुनी। उनके नन्हे मन में ये बात बैठ गई कि आज नहीं तो कल फल सबको मिलता है। उन्होंने समझ लिया कि कड़ोरी लाल अंकल को भी उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। उनकी उदासी थोड़ी कम हुई और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई।
वे जानते थे कि गोपाल चाचा की बातें हमेशा सच होती हैं। कहानी के अगले भाग में देखिए कि कैसे करोड़ी लाल जी ने अपने कर्मों की सजा खुद पाई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।